संतोषी माता मंदिर की चाबी पुणे ट्रस्ट को सौंपने की मांग को लेकर सैनी समाज ने एसडीएम ऑफिस में दिया ज्ञापन। रतनगढ़ कस्बे में नागरदास सैनी समाज सेवा ट्रस्ट के अधीन संतोषी माता मंदिर की चाबी पुणे नागरदास सैनी समाज सेवा ट्रस्ट के सुपुर्द करने की मांग को लेकर बुधवार को सैनी समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने सैनी समाज के वरिष्ठ संरक्षक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष मोहनलाल रक्षिया, सैनी समाज के संरक्षक ओम प्रकाश टाक, जिला महासचिव गौरीशंकर खड़ोलिया, जिला उपाध्यक्ष हीरालाल खड़ोलिया, ओबीसी एवं एससी/एसटी महासंघ के जिला सचिव नंदलाल गढ़वाल, डीलर पुरुषोत्तम इंदौरिया, पार्षद शीतल प्रकाश खड़ोलिया, विधि सलाहकार एडवोकेट महेंद्र गौड़ आदि के नेतृत्व में एसडीएम ऑफिस में तहसीलदार गिरधारी सिंह को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि कस्बे के मोहल्ला हरिदास की ढाणी में नागरदास सैनी समाज सेवा ट्रस्ट की स्थापना 17/9/2002 को नागरदास पुत्र हरजीराम सैनी के द्वारा की गई थी, जो उप पंजीयन कार्यालय रतनगढ़ से रजिस्टर्ड है और उक्त ट्रस्ट के अधीन वहां संतोषी माता का मंदिर बना हुआ है। उक्त मंदिर की पूजा पाठ नागरदास जी द्वारा की जाती थी। नागरदास जी का निधन हो जाने के बाद उक्त मंदिर व उसकी संपत्तियों को ट्रस्ट द्वारा नागरदास जी की पत्नी सुगुना देवी को पूजा पाठ व सार संभाल हेतु मौखिक तौर पर नियुक्त व अधिकृत किया गया था। उसके बाद 3 अक्टूबर 2024 को सुगुना देवी का निधन हो गया। उनके निधन के बाद ट्रस्टियों द्वारा मंदिर की सार संभाल व पूजा पाठ हेतु नियुक्ति की प्रक्रिया पर विचार विमर्श चल रहा था। इस दौरान तथाकथित साधु संतों द्वारा आपस में विवाद होने की झूठी शिकायत करने पर पुलिस थाना द्वारा नागरदास जी सैनी के वारिसानों का उक्त मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया और मंदिर के मुख्य द्वार के ताला लगा दिया गया, जबकि उक्त ट्रस्ट की संपत्ति के कब्जे को लेकर मौके पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इसलिए उक्त ट्रस्ट के अधीन संतोषी माता मंदिर की चाबी ट्रस्ट को लौटाई जाए, ताकि सदैव की भांति मंदिर में निरंतर विधिवत रूप से पूजा पाठ इत्यादि हो सके। करीब 11:15 बजे के आसपास दिए गए ज्ञापन पर ओम प्रकाश गौड़, महावीर प्रसाद गौड़, गिरधारी लाल रक्षिया, किशनलाल टाक, ओम प्रकाश मारोठिया, तेजपाल कम्मा, किशनलाल सुईवाल, रामकुमार रक्षिया, जगदीश प्रसाद रक्षिया, मोहनलाल गौड़, धीरज टाक, श्याम सुंदर कटारिया, धनराज सैनी, ओम प्रकाश रक्षिया, राजेंद्र प्रसाद सैनी, ओम प्रकाश सुईवाल, मुकेश रक्षिया, दीनदयाल मारोठिया, धीरज टाक, जयप्रकाश टाक, श्याम सुंदर कटारिया, विमला देवी, मंजू देवी, लक्ष्मी देवी, मैना देवी, गायत्री देवी, सुमित्रा देवी, कौशल्या देवी सहित सैकड़ों महिला पुरुषों के हस्ताक्षर है। ये ज्ञापन इस संबंध में दिया है कि संत नागरदास जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए, और हम चाहते हैं कि हमेशा हमेशा उनका नाम अमर रहे। संत नागरदास जी की जमीन एक तीर मुझ पर संतोषी माता का मंदिर बना हुआ है। रतनगढ़ में सबसे चर्चित और सबसे बड़ा मंदिर वही है रतनगढ़ में। जिस किसी को भी संतोषी माता के मंदिर पे जाना होता है वो वहीं आता है। बरसों से मंदिर चला रहा है, बरसों से सेवा पूजा संत नागरदास जी करते आए हैं। उनके बाद में, उनके स्वर्गवास के बाद में उनकी धर्मपत्नी सुगुना देवी जी ने सेवा अर्चना की। उसके बाद में उनके परिवार वालों का अधिकार था कि वो सेवा पूजा करे, लेकिन बीच में कोई उचित कारण न होते हुए भी प्रशासन ने रिसीवर नियुक्त कर दिया और चाबी स्वयं प्रशासन ने ले ली। अब पुलिस सुबह से हम आती है और आरती करती है। हम इसके विषय में, इसके बारे में विरोध करते हैं कि ये चाबी संत नागरदास जी के परिवार को मिले। हमारी समाज का जो ट्रस्ट बना हुआ है, सैनी समाज का ट्रस्ट बना हुआ, उसमें मैं भी एक ट्रस्टी हूँ।
11 सदस्यों का ट्रस्ट बना हुआ है। उस ट्रस्ट का अधिकार है वो किसे चाबी सौंपे, किसे पूजा के लिए अधिकृत करे। इससे पहले भी ट्रस्ट ने सुगुणा देवी को अधिकृत किया था। उसके बाद में सुगुणा देवी के स्वर्गवास के बाद में ट्रस्ट किसे नियुक्त करे वो अधिकार ट्रस्ट को है। रिसीवर नियुक्त करने का कोई अधिकार प्रशासन को नहीं है। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम इस बात का पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं। प्रशासन भी ये कहता है कि कोर्ट में न्याय होगा, तो कोर्ट में तो हम जाएंगे, लेकिन रिसीवर नियुक्त करने की नौबत क्या आ गई थी प्रशासन को? कौन सा दंगा प्रसाद हो रहा था? या तो संत नागरदास जी जाके पूछ लो, संत नागरदास जी की बगीची, संत नागरदास जी का मंदिर बोलते हैं सभी, और मोहल्ले में पूछ लो। पहले संत नागरदास जी ने पूजा अर्चना की, उसके बाद में सुगुणा देवी ने पूजा अर्चना की, उसके बाद में ट्रस्ट नियुक्त करता कि भी किसको पूजा के लिए तय करे। इस बात का हम विरोध करते हैं। इसी बात के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। रतनगढ़ के महेश्वरी भवन में हुआ निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन। 83 मरीजों की हुई जांच। रतनगढ़ के महेश्वरी भवन में बुधवार को महेश्वरी सभा ट्रस्ट के तत्वाधान में स्वर्गीय पृथ्वीराज कड़ेल के परिजनों, शंकरा आई हॉस्पिटल व जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। शाम करीब 4 बजे शिविर प्रभारी नरेंद्र जवर ने बताया कि शिविर में कुल 83 मरीजों की मोतियाबिंद की जांच कर 35 मरीजों का चयन नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के लिए किया गया है। चयनित रोगियों को ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया है। वहां उनका गुरुवार को आधुनिक तकनीक से बिना टांके का ऑपरेशन किया जाएगा। जयपुर में मरीजों व उनके परिजनों की रहने, खाने आदि की तमाम व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेगी। आरंभ में डॉक्टर सोनम अग्रवाल, हरिगोपाल कड़ेल, अग्रवाल समाज के रामरतन कंदोई, खंडेलवाल समाज के बद्री प्रसाद बंसिया, ओसवाल समाज के मोतीलाल तातेड़, गौड़ समाज के रामोतार शर्मा, जांगिड़ समाज के सीताराम रोलीवाल, स्वामी समाज के कन्यालाल स्वामी, सेन समाज के सत्यनारायण हर्षवाल, भार्गव समाज के ओम प्रकाश भार्गव, सारस्वत समाज के गिरधारी लाल, दादीज समाज के उदय शंकर, खटीक समाज के रामचंद्र खटीक, महेश्वरी समाज के नरेश पेड़ीवाल आदि ने पूजा अर्चना कर शिविर का शुभारंभ किया। महेश्वरी सभा ट्रस्ट के तहसील अध्यक्ष राकेश जाजू व मंत्री रामोतार चांडक ने सभी का आभार जताया। शिविर में महेश जाजू, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, नंद किशोर माटोलिया, मांगीलाल स्वामी, एडवोकेट कमल सोनी, महावीर रामगढ़िया, ओम प्रकाश सारस्वत, बद्री प्रसाद पारिक, पूर्णमल कम्मा, महेंद्र पारिक राजलदेसर आदि ने अपनी सेवाएं दी। विधायक पुषाराम गोदारा ने विधायक कोष से रतनगढ़ तहसील क्षेत्र के कई गांवों के विकास कार्यों के लिए 92 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। बुधवार शाम विधायक गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता की मांग के मुताबिक विधायक कोष से गांव गुंसाईसर में सामुदायिक भवन का निर्माण, मेणासर में शमशान भूमि की अधूरी 4 दीवारी का निर्माण, मुक्ति धाम में इंटरलॉक लगाने, लाक्षणसर में मेघवाल मुक्ति धाम की 4 दीवारी निर्माण, सावंतिया में सामुदायिक भवन निर्माण, ढडेरू बामुवान में शिशी इंटरलॉक ब्लॉक सड़क निर्माण, आलसर में मेघवाल मुक्ति धाम की 4 दीवारी निर्माण, हरदेसर में इंटरलॉक सड़क का निर्माण कार्य, भागीरथ नायक के घर से पानी की टंकी तक, चरणवासी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना हेतु टीन शेड का निर्माण और ठटावता की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीन शेड का निर्माण विधायक कोष से करवाया जाएगा। करीब 1 करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृति पर ग्रामीणों ने विधायक पुषाराम गोदारा का आभार जताया है। श्री गंगानगर में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में
जालान कॉलेज की छात्रा वंशिका शर्मा ने गोल्ड मेडल जीतकर कॉलेज व क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। प्राचार्य अनिल कुमार सक्सेना ने बताया कि वंशिका अमृतसर में प्रस्तावित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भाग लेगी। गोल्ड मेडल जीतकर बुधवार को कॉलेज पहुंचने पर प्राचार्य अनिल कुमार सक्सेना, प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण, डॉक्टर केसी जोशी, डॉक्टर सुशील त्यागी, प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ, प्रोफेसर सुनील पूनिया, डॉक्टर धनराज पांड्या, प्रोफेसर परमेश्वर लाल महर्षि, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर श्याम सुंदर पारिक, प्रिंस बगड़िया, डॉक्टर आशा वर्मा, प्रोफेसर शैलेश जिनरा, संदीप जोशी, हिमांशु जोशी सहित कॉलेज स्टाफ ने वंशिका को शुभकामनाएं दी। प्रभारी सचिव भास्कर ए सावंत ने बुधवार को रतनगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ वरद पेयजल परियोजना कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सचिव ने काम में लिए जा रहे पाइपलाइन की मोटाई एवं गुणवत्ता, पाइपलाइन का लेवल, इनवॉइस, ईवे बिल, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया और कहा कि कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूरा होना चाहिए। कार्य ऐसी तकनीकी दक्षता के साथ होना चाहिए कि पाइपलाइन के रास्ते में आने वाली टेलीफोन, पेयजल आदि लाइनें डिस्टर्ब नहीं हो। पाइपलाइन आदि सामग्री अनावश्यक अधिक समय तक खुले में नहीं पड़ी रही। उन्होंने योजना का मानचित्र देखा तथा विभागीय अधिकारियों से कार्य के संबंध में समुचित फीडबैक लिया। एडिशनल चीफ इंजीनियर राममूर्ति ने बताया कि फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ लिफ्ट परियोजना को 2 चरणों में विभक्त किया गया है। प्रथम चरण के लिए 195.87 करोड़ रुपए का कार्य आदेश जारी किया गया है। यह कार्य 30 नवंबर 2024 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। कार्य के अंतर्गत 46.59 किलोमीटर पाइपलाइन के विरुद्ध वर्तमान में 42.30 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत 140.15 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 10 ml स्वच्छ जलाशय का लगभग 90% तथा पंप हाउस का लगभग 85% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर मंगलाराम पूनिया, एडीपीआर कुमार अजय, तहसीलदार गिरधारी लाल, प्रोजेक्ट अधीक्षण अभियंता शरद कुमार माथुर, अधीक्षण अभियंता रमेश कुमार, अधिशासी अभियंता धर्मपाल। दीपावली पर्व को लेकर रजलदेसर पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक। डिप्टी एसपी अनिल कुमार प्रजापत, रजलदेसर तहसीलदार जितेंद्र सिंह एवं रजलदेसर थानाधिकारी कमलेश सैनी के सानिध्य में बुधवार देर शाम संपन्न हुई। बैठक में डिप्टी एसपी प्रजापत ने कहा कि दीपावली का त्यौहार मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। बैठक में हंसराज पारिक, गंगाराम सोनी, शरीफ छिंपा आदि ने दीपावली पर्व पर बाजारों में भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस गश्त लगवाने और मुख्य मार्गों को वन वे करने, आवारा घूम रहे पशुओं को गौशाला में भिजवाने की मांग की। थानाधिकारी कमलेश सैनी ने आश्वस्त किया कि सभी के सहयोग से कस्बे में यातायात एवं अन्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डीएसपी ने कहा कि आतिशबाजी करते समय अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। ऐसी जगह आतिशबाजी ना करें जहां ज्वलनशील पदार्थ हो और लोगों का आवागमन हो। बाजार में खरीदारी करते समय सतर्क रहें। इस दौरान उपस्थित लोगों ने दीपावली पर्व के दौरान कस्बे में बिजली व्यवस्था सुचारू करवाने की मांग की। बैठक में पालिका के जयकीराम, डॉक्टर राहुल चौधरी, विक्रम शर्मा, शरीफ छिंपा, फारूक, तुलसीराम पांडे, उमाशंकर दादीच, पवन बोथरा, जबार खोकर, गोपाल सोनी, इद्रीस कतरी, राम प्रताप मंडा, शिव प्रसाद मारू, दौलतराम जाट, कमल प्रजापत, राजकंवर, अनुसुईया सोनी, श्वेता खटीक,
बीरबल मेघवाल, भागीरथ रेगर, भवानी सैनी, प्रेम मौर्य आदि मौजूद थे। मैं कैलाश चौधरी, जिला अध्यक्ष चूरू एवं बीकानेर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन एवं बाबा रामदेव जी का सेवादार, दीपावली की अग्रिम सबको, जिले निवासियों को, पूरे भारत के हर भाइयों को बधाई देता हूँ एवं ढेरों ढेर शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज हमारे जिले के समस्त नागरिकों से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि इस बार मेरे मंदिर में जो लेडीज वर्ग आती है, कोई पूछते दीपावली 1 तारीख की मनाएंगे, कोई कहता है 31 अक्टूबर की मनाएंगे, कोई 1 नवंबर की। ये क्या है? ये मैं मोदी जी और योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि आप पूरे भारत के सनातन धर्मियों को तो एक करना चाह रहे हैं और आप तुच्छ 2, 4, 10, 20, 25 पंचांगधारियों को एक कर ही नहीं सकते। सनातन धर्मियों का दीपावली मैंने 70 साल में पहली बार दीपावली 2 बार मनते हुए देख रहा हूँ। सरदार सर में अभी मैंने आपके सामने बात की है, सरदार सर में 1 तारीख की दिवाली मना रहे हैं, यहाँ पे भी कई 1 तारीख की बोल रहे हैं, कई 31 तारीख को। तो ये हिंदू समाज कैसे संगठित होगा? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये 2, 4, 5 जो पंचांगधारी है, जो पंडित जी है, वो उनको अगर आप एक नहीं कर सकोगे तो ये सनातन धर्म कैसे बचेगा? तो मैं सभी से हाथ जोड़ के सभी पंचांगधारियों से अनुग्रह विनय करता हूँ कि आप हिंदू समाज को एक रखने के लिए एक करिए। मुस्लिम समाज हर ताजिया, हर मुहर्रम, ईद एक दिन बोल देता तो एक ही दिन करते हैं, और हमारे ये जो पंचांगधारी है ये समाज को बांटने के लिए हर चीज, दीपावली दो, होली दो, रक्षाबंधन दो। ये क्या है? मोदी जी और योगी जी आप ध्यान दीजिए, इसके ऊपर गौर करिए। समाज को बांटने में सबसे बड़ा ये कारण है कि ये 2-1% आदमी है, वो भी अगर एक नहीं हो सकते तो फिर क्या पूरा सनातन धर्म एक होगा? जय जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय मेरे बाबा रामदेव जी।